सारं बिंदु संयुक्तम् नित्यं ध्यायन्ति योगिनः। आप सभी को नमस्कार। और आज हम बात करेंगे इंद्रिय ध्यान की। जो हमारी सेंसेस हैं, 5 सेंसेस, 5 इंद्रियां, उनको हम किस प्रकार से ध्यानबद्ध कर सकते हैं। मैं शब्द यूज़ कर रहा हूँ ध्यानबद्ध। ध्यानबद्ध का मतलब है कि ध्यान में बांध लेना। हमने अभी तक ये जाना कि इंद्रियों को अंकुश में लाना है या फिर इंद्रियों को संयम में लाना है, लेकिन इंद्रियों को ध्यान में लाना है और ध्यान में लाकर एक ऐसा बंद उन्हें दे देना है कि जिस प्रकार से मेरा मन जब मैं चाहूँ मेरे अनुसार कार्य करे, उसी प्रकार से ये इंद्रियां भी जब मैं चाहूँ जैसे मैं चाहूँ उसी प्रकार से कार्य करें। तो आज हम इसी पर बात करेंगे और इसी को थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। 3 स्थितियां हैं। एक स्थिति है तामसिक, एक है राजसिक और एक है सात्विक। आज हम अपनी बात करेंगे। पहले मैं आपको एक उपनिषद से एक कथा सुनाता हूँ, शायद कठोपनिषद की है, कि पृथ्वी पर बहुत हाहाकार मचा था और इतना हाहाकार मचा था कि चारों तरफ मारकाट थी और लोग सब जवान लोग मृत्यु को प्राप्त होते जाते थे और कुछ वृद्ध जन थे जो बचे थे और मानवता को बचाना बहुत मुश्किल हो गया था। ऐसे में सभी वृद्ध जन आपस में सलाह करते हैं कि इस प्रकार तो सभी नष्ट हो जाएंगे, तो इसका कोई हल निकलना चाहिए। इसका कोई हल निकलना चाहिए और किसी को कुछ समझ नहीं आता है तो फिर सब मिलकर ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। ब्रह्मलोक में जाते हैं सब मिलकर, वृद्ध जन हैं, और वहाँ जाकर ब्रह्मा जी से गुहार लगाते हैं कि हे परम पिता, आपने हमें पैदा किया, हम इस संसार में विचरते हैं, लेकिन हमारे आपसी लड़ाई झगड़े, आपसी मतभेद, आपसी हिंसा ये समाप्त नहीं हो पाती है और हम धीरे धीरे समाप्त होते जा रहे हैं, स्वयं ही समाप्त होते जा रहे हैं। तो ब्रह्मा उनकी बात बड़े ध्यान से सुनते हैं और फिर उन्हें कहते हैं कि कुछ दिन आप लोग यहीं विश्राम कीजिए, आप लोग यहीं विश्राम कीजिए और मैं कुछ दिन बाद आपसे बात करूंगा। उस समय जो ब्रह्मा जी के पास गए थे वो 3 प्रकार के व्यक्ति थे। एक थे जो असुर, दूसरे थे मानव और तीसरे थे सुर यानी देवता। आपने सदा ही सुना होगा कि देवताओं और असुरों में, राक्षसों में तो युद्ध चलते ही रहते हैं और मानव भी बीच में कहीं ना कहीं उसमें सदा रहता है। तो ये असुरों का सुरों से और सुरों का मानव से और आपस में तीनों का एक दूसरे तीसरे से भी ये लगातार द्वंद्व चलता था, जिसे रोकने के लिए वो ब्रह्मा जी की शरण में जाते हैं। अब काफ़ी समय हो जाता है, ब्रह्मा जी उन्हें कहते हैं कि तुम यहीं पर रहो और कुछ देर यहाँ विश्राम करो, कुछ दिन यहाँ विश्राम करो और मैं तुमसे वार्तालाप करूँगा। और ये कहकर ब्रह्मा जी ध्यान मग्न हो जाते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। ब्रह्मलोक के वातावरण से धीरे धीरे उनके भीतर शांति का आविर्भाव होने लगता है। वहाँ करने को कोई कर्म नहीं होता, तो इसलिए वहाँ पर वो शांत रहते हैं। वहाँ किसी प्रकार की आपाधापी नहीं होती है, क्योंकि सबको भरपेट खाने को मिलता है, तो इसलिए वो शांत रहते हैं। वहाँ किसी प्रकार का राग द्वेष नहीं होता, तो इसलिए वो शांत रहते हैं। और इसी प्रकार की शांति में कुछ समय गुजर जाता है। तो फिर एक दिन असुर ब्रह्मा जी के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि बहुत समय हुआ हम यहाँ पर हैं, आप हमें क्या उपदेश देना चाहेंगे, आप
क्या कहना चाहेंगे, हम सुनने को आतुर हैं। तो ब्रह्मा जी अपनी आंखें खोलते हैं और उन्हें एक शब्द कहते हैं, एक अक्षर, बीजाक्षर देते हैं जो है द। द से दानव जैसे होता है। तो ये द जब ब्रह्मा के मुंह से निकलता है तो फिर सारा वातावरण द से गूंज उठता है। एक पूरे आकाश में द की ध्वनि हो जाती है और चारों तरफ द द द ये गुंजन व्याप्त हो जाती है। अब असुर इस शब्द को लेकर ब्रह्मा जी से पूछते हैं कि प्रभु इसका तात्पर्य क्या है, लेकिन ब्रह्मा जी तो अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। ब्रह्मा जी अपनी आंखें बंद कर लेते हैं तो फिर असुर बेचैन होते हैं, लेकिन सोचते हैं कि चलिए इसका तात्पर्य हम स्वयं ही ढूंढते हैं, ब्रह्मा जी ने हमें कोई मार्ग दिखाया है। तो बहुत विचारते हैं, बहुत विचार करते हैं, तो फिर उन्हें लगता है, उन्हें समझ आता है कि द से शायद ब्रह्मा जी दमन कहना चाहते हैं। दमन कहना चाहते हैं तो ये तात्पर्य निकालकर सब लोग फिर ब्रह्मा जी के पास पहुंचते हैं और कहते हैं कि ब्रह्मा जी, हमने जाना कि आपने हमें दमन का उपदेश दिया है। तो ब्रह्मा बहुत प्रसन्न होते हैं और कहते हैं, हाँ तुमने सही समझा, मैंने दमन का ही उपदेश दिया है। दमन का अर्थ है शांत हो जाना, दम हो जाना। दमन का अर्थ है कि तुम जो इतनी अपने भीतर हिंसा पाले हो, तुम अपने भीतर जो इतना अहंकार पाले हो, तुम अपने भीतर जो आपाधापी पाले हो और जो आसुरी तुम्हारी विचार हैं, इन सब का दमन तुम्हें करना है। और इन सब का दमन करोगे तभी तुम शांति को पा सकोगे। तो ये दमन आवश्यक है। तो असुर प्रसन्नता से ब्रह्मलोक से वापस आ जाते हैं और दमन का पाठ पढ़कर आते हैं। अब दूसरी बार मानव पहुंचता है और मानव कहता है कि ब्रह्मा जी, बहुत समय हुआ हम यहाँ पर हैं, आप हमारे लिए क्या उपदेश देना चाहेंगे। तो ब्रह्मा जी फिर उन्हें कहते हैं द, फिर वही द बोलते हैं। अब मानव भी विचार में लगते हैं कि द से ब्रह्मा जी का तात्पर्य क्या है। बहुत विचार करते हैं तो उन्हें समझ आता है द से शायद ब्रह्मा जी हमें दीपक की बात कहना चाहते हैं। द से हमें शायद ब्रह्मा जी ये कहना चाहते हैं कि हम चारों तरफ प्रकाश फैलाएं, क्योंकि दीपक का जो अस्तित्व है वो प्रकाश से ही है। दीपक स्वयं जलता है, लेकिन उसके जलने का जो प्रभाव है, जो उसके जलने का रिजल्ट है, वो प्रकाश का पैदा होना है। तो शायद हमारे भीतर जो मनुष्य का ज्ञान है, जो मनुष्य की चेतना है, जो मनुष्य का सहज स्वभाव है, जो स्नेह है, जो प्रेम है, जो ममता है, जो दया है, जो करुणा है, शायद उसी को मुझे चारों तरफ फैलाना है, वही दीपक मुझे जलाना है, उसी को रोशन करना है। तो ब्रह्मा जी के पास जाते हैं और कहते हैं कि हमने दीपक समझा। तो ब्रह्मा जी उनसे भी प्रसन्न होते हैं और कहते हैं, हाँ तुमने सही समझा है, ये दीपक ही है। अब सुर जो हैं, जो देवता हैं, वो ब्रह्मा जी के पास पहुंचते हैं और कहते हैं कि हे ब्रह्मा, हमें भी उपदेश दें, हमें भी बताएं हमें क्या करना है। तो ब्रह्मा जी उन्हें भी कहते हैं द, वही शब्द, वही बीजाक्षर उनके लिए भी। अब देवता भी बहुत विचार करते हैं और विचार करने के बाद देवता इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि शायद ब्रह्मा जी हमें कहना चाहते हैं दया, कि हमारे पास जो गुण हैं उन गुणों से हम मानव जाति पर और जो हमसे निम्न हैं उन पर दया करें, उन्हें हम दयावान होकर उनकी रक्षा करें और उनके लिए उनके हित का कार्य करें। तो अपना दया शब्द लेकर, उसका तात्पर्य दया समझकर वो ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। ब्रह्मा जी उनसे भी प्रसन्न होते हैं और कहते हैं कि तुमने सही समझा है, ये दया ही है। तो इस प्रकार तीनों शक्तियाँ, आसुरी शक्तियाँ, मानव शक्तियाँ और सुर जो देवी शक्तियाँ हैं, वो सब पुनः धरती पर आते हैं और अपने अपने इन चरित्रों में रहकर जीवन यापन करते हैं, निर्वाह करते हैं और पृथ्वी पर खुशहाली आ जाती है। इस कथा का तात्पर्य ये है कि हमारे भीतर बहुत से गुण हैं
बहुत से अवगुण हैं, और ये गुण और अवगुण ये इंद्रिय इच्छाओं पर चलते हैं। क्योंकि इंद्रिय चाहती है तो किसी गुण स्थान पर भी जा सकती है, इंद्रिय चाहती है तो किसी दोष स्थान पर भी जा सकती है। एक शहर में एक सत्संग हो रहा है तो आपकी आँख, आपके कान, आपका शरीर उस सत्संग की ओर भी आपको ले जा सकता है। आपकी कर्मेंद्रिय जो है, आपके पैर जो हैं, वो सत्संग की ओर भी आपको ले जा सकते हैं। लेकिन उसी शहर में यदि एक कोई नौटंकी चल रही है तो आपके पैर, आपके कान, आपके आँख, आपके विचार आपको उस नौटंकी में भी ले जा सकते हैं। तो ये जो इच्छाएं हैं, ये मन की इच्छाएं जो हैं, ये इंद्रियों के माध्यम से सामने आती हैं, और इंद्रियों के माध्यम से ही ये इच्छाएं मन में भी जाती हैं। जैसा मैंने पहले भी बताया था कि एक दोयम प्रक्रिया होती है। तो इंद्रियों को जब हम देखते हैं तो फिर इंद्रियों के हमें दमन की बात करनी है। तो दमन का तात्पर्य है कि उन्हें शांत कर लेना, अर्थात कोई इंद्री मेरी किसी भी ऐसे क्रियाकलाप में ना जाए जो उसे उद्विग्नता में ले जाता हो, जो उसे बेचैनी में ले जाता हो, जिसकी वजह से आगे चल के कोई परेशानी हो। और उसी प्रकार से मेरे मन में, मेरी इंद्रियों के भाव से एक दया का भाव भी पैदा हो, एक ममता का भाव पैदा हो, एक करुणा का भाव पैदा हो, एक स्नेह का भाव पैदा हो, और दूसरों के लिए मैं सदा एक अच्छा मार्गदर्शक बन सकूं। तो इंद्रियों द्वारा जो हम आचरण करते हैं, जैसे दीपक का जो आचरण है, दीपक का आचरण है जलना, लेकिन उसके आचरण का एक प्रतिभाव होता है। उसके आचरण से एक बात स्पष्ट होती है, वो होती है कि चारों तरफ उजाला हो जाता है, चारों तरफ रोशनी हो जाती है। तो उसी प्रकार से हमारे आचरण इस प्रकार के हों कि हमारे आचरण से चारों तरफ हमें अच्छा ही सुनने को मिले, अच्छा ही करने को मिले, अच्छा ही देखने को मिले, और चारों तरफ अच्छा ही हो। ये तभी हो सकता है जब मैं चारों तरफ स्वयं एक अच्छाई का चिराग बन जाऊं। और ये इंद्रियों का बाह्य खेल जो है, ये इंद्रियों का बाह्य खेल, इसको यदि मैं समझ लेता हूँ, इसको यदि मैं जान लेता हूँ, तो फिर ये चिराग जलना और इसकी रोशनी फैलना कोई मुश्किल नहीं होता है। अब मैंने एक बार पहले कहा था कि इंद्रियां, हमें कैसे पता लगता है कि हम जीवित हैं। हमें पता लगता है जब आँख देखती है तो हमें पता लगता है हम जीवित हैं। जब कान सुनते हैं तो हमें पता लगता है हम जीवित हैं, क्योंकि वो इंद्री काम कर रही है, वो बोध बना हुआ है। हमें पता लगता है प्राण चल रहा है, श्वास चल रही है, तो हम जीवित हैं। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि श्वास चल रहा है लेकिन आँख देख नहीं पा रही, फिर भी हम जीवित हैं। श्वास चल रहा है लेकिन हम सुन नहीं पा रहे, फिर भी हम जीवित हैं। श्वास चल रहा है लेकिन जीवा से हम कोई स्वाद नहीं ले पा रहे, फिर भी हम जीवित हैं। श्वास चल रहा है लेकिन मेरी नाक की सूंघने की क्षमता समाप्त हो गई है, उस इंद्रिय ने काम करना बंद कर दिया है और श्वास चल रहा है। श्वास चल रहा है, मेरी स्पर्श इंद्रिय भी मेरे साथ है, लेकिन मुझे ठंडे गर्म का एहसास नहीं होता। कहीं मैं हाथ लगाता हूँ तो कठोर और नरम का एहसास नहीं होता। तो इंद्रिय हमें जो एहसास देती है, ये इंद्रिय केवल आँख पूरी ही इंद्रिय नहीं है। आँख के अंदर जो पुतलियाँ हैं उनके भीतर वो इंद्रिय है। आँख तो ठीक है, आँख तो आपको देख के पता नहीं लगेगा कि आँख से कुछ दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन फिर भी दिखना बंद हो जाता है। ये कान की जो इंद्रिय है, ये पर्दे के अंदर है, कान के पर्दे के अंदर है, छोटी सी है। इसको जब आप देखते हैं, जब आपको पता लगता है इंद्रिय काम कर रही है, तो आप सुनते हैं। लेकिन कान तो बाह्य रूप से ऐसा ही बना रहता है, पर इंद्रिय काम करना छोड़ देती है। ये इंद्रिय बीमार हो जाती है, इस इंद्रिय में कोई नुक्स आ जाता है, तो फिर वो काम करना बंद कर देती है। ये बाह्य कारण हो सकता है, कोई चोट लग सकती है, हमारे शरीर में, हमारी त्वचा पे कोई ऐसा रोग हो सकता है कि उसकी सेंसेस खत्म हो जाए, उसकी चेतना खत्म हो जाए, उसका किसी भी बात को समझने का, किसी भी सतह को समझने का उसका भाव खत्म हो जाए। ये बाह्य है। लेकिन भीतर से इंद्रिय का भाव खत्म हो जाए, भीतर से हम जो देखना चाहें हम वही देख पाएँ, जो हम सुनना चाहें वही हम सुन पाएँ, या हम कुछ भी ना सुने
या हम कुछ भी ना देखें, हम ऐसी स्थिति में कैसे चले जाएं? बहुत आसान है। एक तो ये है कि आप आंख बंद कर लें तो कुछ दिखेगा नहीं, किंतु ये बहुत ज़्यादा एक ऐसी बात नहीं है जो लगातार आपके साथ चल सकती है। आंख तो खोलनी ही पड़ेगी, देखना तो पड़ेगा ही, चलते हुए भी देखना पड़ेगा, उठते हुए भी देखना पड़ेगा, बैठते हुए भी देखना पड़ेगा। तो फिर ये इंद्रियों को हम खोले भी रखें और इनको हम अंतर्मुखी कर लें। इनको जब हम अंतर्मुखी कर लेते हैं तो फिर ये इंद्रियां बाह्य कर्म छोड़ देती हैं और भीतरी कर्म पर आ जाती हैं। तो फिर ये भीतर की ओर मुड़ जाती हैं। इनका प्रवाह, ऊर्जा का प्रवाह हर इंद्रिय का वो भीतर की ओर हो जाता है। और यही इंद्रिय प्रवाह जो है ये हमारी चेतना तक जाके मिलता है। ये हमारे मन को भी शांत करता है, क्योंकि मन को रस है बाहर में, बाह्य में। मन को भीतर में उतना रस नहीं है। मन जब भीतर होता है तो भीतर उसे कुछ नया देखने को नहीं मिलता। मन को पता है कि भीतर क्या है, लेकिन उस पर एक आच्छादन होता है। बुद्धि के माध्यम से वो धीरे धीरे दूर होने लगता है और चेतना तक वो बात पहुंचती है, वो बोध मन तक भी पहुंच जाता है कि भीतर सब कुछ शांत है, क्योंकि बाह्य क्रिया कुछ नहीं हो रही है। एक बार एक जंगल में बहुत से जानवर रहते हैं, जहाँ लगातार शिकारी आते हैं और जानवर और पक्षियों का शिकार करते हैं। उसी जंगल के पास एक गांव भी है। उस गांव में भी कुछ लोग रहते हैं, वो भी कभी कभी शिकार पर जाते हैं। उस गांव में एक बार एक साधु आते हैं और साधु सुबह शाम गांव वालों से वार्तालाप करते हैं, कुछ प्रवचन करते हैं, कुछ बातचीत करते हैं। और उनके प्रवचन, उनकी बात, उनके जो चर्चा वो करते हैं इतनी प्रभावशाली है कि वो गांव, वो जंगल में पशु पक्षी भी सुन रहे हैं, वो जानवर भी सुन रहे हैं। और इस प्रकार ये सिलसिला चलता है और साधु तो उस गांव से विदा ले लेते हैं और चले जाते हैं। साधु के जाने के बाद शिकारियों का अपना चक्र फिर शुरू हो जाता है। शिकारी फिर जंगलों में जाने लगते हैं और शिकार करने लगते हैं। लेकिन एक बड़ी विस्मयकारी बात होती है। शिकारी बहुत विस्मय में आ जाते हैं, बहुत हैरान होते हैं जब वो देखते हैं कि दाना डालते हैं तो पक्षी नहीं आ रहा, बकरी को खड़ा करते हैं तो शेर नहीं आ रहा, मछली को लेकर जाते हैं तो भालू नहीं आ रहा, कोई शिकार आ ही नहीं रहा। शिकारी कई दिन लगातार जाते हैं और यूं ही वापस आ जाते हैं। आखिर वो समझ नहीं पाते ये क्या हुआ। तो फिर एक दिन एक आदमी चुपचाप छुप के जंगल में जाता है और देखता है कि ये होता क्या है कि जब भी शिकारी आते हैं तो फिर ये जानवर कहाँ चले जाते हैं। क्या हो जाता है कि ये जानवर सामने दिखाई नहीं देते, और जो पहले उड़ उड़ कर आकर पक्षी दाना चुनते थे और जाल में फंस जाते थे, आज उनका कहीं नामो निशान भी नहीं है। तो वो आदमी शिकारियों के जाने से पहले जंगल में जाता है तो देखता है जंगल तो पूरा हरा भरा है, वहाँ पूरे पंछी भी हैं, वहाँ जानवर भी हैं, वहाँ सब कुछ है और जंगल का अपना संसार पूरा ठीक ठाक चलता है। लेकिन कुछ ही देर बाद जब शिकारी आते हैं, जानवरों को आहट मिलती है, तो सब जानवर एक प्रकार की मूर्छा में चले जाते हैं। सब जानवर एक प्रकार की सुषुप्त अवस्था में चले जाते हैं। जब हम सुषुप्त अवस्था में होते हैं, जब हम मूर्छा में होते हैं, तो क्या होता है? तो हमारे हाथ कोई काम नहीं करते, हमारे पैर कोई काम नहीं करते, हम मुंह से भी कुछ नहीं बोलते, हम कोई आवाज़ भी नहीं निकालते, तो फिर कोई आहट भी नहीं होती। जब कोई आहट नहीं होती तो शिकारी को भी पता नहीं लगता कि शिकार कहाँ पर है, और शिकारी अपने आम रास्ते से होकर निकल जाते हैं और वो जानवर सब दाएं बाएं होकर मूर्छित अवस्था में रहते हैं। तो जानवरों ने ये ट्रिक सीख ली थी। इंसान तो नहीं सीख पाए, लेकिन जानवरों ने सीख लिया उन साधु के प्रवचन से कि इंद्रियों को किस प्रकार संयमित कर लेना है, कि ये इंद्रियां तुम्हारी सहयोगी बन जाए। यदि वो शोर मचाते तो इंद्रियां संयमित नहीं होती, फिर इंद्रियां उद्विग्न होती, बेचैन होती, डर जाती, उनमें भय होता, तो फिर वो शिकारी के जाल में फंस जाते। लेकिन इंद्रियां शांत थीं, इंद्रियों को समझ आया, उन्हें पता लगा कि उनका मार्ग क्या है, उन्हें अब क्या करना है, उनमें इतना संयम आ गया था।
जब उनमें इतना संयम आ गया तो फिर उन्होंने ये मार्ग चुन लिया कि हमें पूर्णतः शांत हो जाना है, दमन में चले जाना है, शांत हो जाना है। और जब इस प्रकार से इंद्रियां शांत हुई तो शरीर भी शांत हो गया और मन भी शांत हो गया, और सब शिकारी बिना शिकार किए ही बार बार वापस लौटते रहे। और एक दिन ऐसा आया कि शिकारियों ने वहाँ आना भी बंद कर दिया। तो कहने का तात्पर्य ये है कि उन जानवरों ने यदि ये मौन सीख लिया, ये बाह्य मौन सीख लिया, तो फिर भीतरी मौन आने में अधिक समय नहीं लगा। जब इंद्रियां मौन हो गई तो मन को तो मौन हो जाना ही पड़ा। और ये मौन अब हम पहले भी देखा है हमने कई बार, लेकिन हमने उसको ध्यान नहीं दिया। आपने बहुतों ने कछुआ देखा होगा, और कछुए को यदि आप जरा सा हाथ लगाते हैं तो वो अपना मुंह भी, अपने दोनों आगे के पैर भी और पिछले पैर भी वो अपने कवच के अंदर कर लेता है, और ऐसे हो जाता है जैसे एक पत्थर का कोई टुकड़ा हो। वो अपनी सब इंद्रियों को सिकोड़ लेता है, श्रिंक कर लेता है और अपने शेल में चला जाता है। इसी प्रकार ये मौन जो है ये उसे बचा लेता है। तो हमें भी जो बाहर से आती हुई इतनी नेगेटिव एनर्जीज हैं, इतनी गलत ऊर्जाएं हैं, बाहर से आते हुए ऐसे भाव होते हैं जो हमें ख़राब कर सकते हैं या जो हमें कष्ट दे सकते हैं, दुख दे सकते हैं, परेशानी दे सकते हैं, संताप दे सकते हैं, उन सब भावों को हम अपनी इंद्रियों को सिकोड़कर, हम अपनी इंद्रियों को संयमित करके उन सब भावों से बच सकते हैं। और ये जो है ये इंद्रियों को ध्यान में लाकर, इंद्रियों को ध्यानबद्ध करके किया जा सकता है। एक एक इंद्रिय को हम ध्यान के द्वारा संयमित कर सकते हैं। तो इंद्रियों को हम कई बार सोचते हैं कि इंद्रियों की उपेक्षा करनी चाहिए। मैं कहूँगा इंद्रियों से उपेक्षा नहीं रखनी है, उपेक्षा नहीं करनी है, उनसे अपेक्षाएं करनी है। अपेक्षा करनी है इस बात की कि वो इंद्रिय मेरे मुताबिक चले, साथ लेना है उसे इस बात के लिए कि वो मेरे हिसाब से चले, आँख उसी हिसाब से चले जैसे मैं उसे चलाना चाहूँ। आपने देखा होगा साधु लोग अपनी नासिक जब चलते हैं तो अपनी नासिका के अग्रभाग को देखते हुए नीचे ज़मीन तक, जहाँ तक दृष्टि जाती है, केवल वहीं तक देखते हैं और आगे बढ़ते हैं। वो नहीं चाहते कि आँख उससे दाएं बाएं भी कहीं और देखे। जितनी दूर आँख देखेगी उतना ही विचार बनेंगे, उतने ही नए संपर्क होंगे। तो उन्होंने आँख की दृष्टि को संयमित कर लिया, उसे अंकुश में नहीं डाला, उसे संयमित कर लिया, उसे ट्रेन कर लिया, उसे इस बात के लिए तैयार कर लिया कि अब वो नासिका के अग्रभाग से जितना नीचे आगे तक दिखाई देता है, 3 फुट 4 फुट, वो उतना ही देखेंगे। इसी प्रकार से हमें एक एक इंद्रिय को संयमित करना है, एक एक इंद्रिय के ध्यान में जाना है। आज हमने बात की इंद्रिय ध्यान की। इंद्रिय ध्यान अर्थात इंद्रियों को ध्यान में बांध लेना, उनको कोई अन्य प्रकार का कोई और अंकुश देने की आवश्यकता नहीं है, उनको कोई ज़बरदस्ती किसी प्रकार से बांधने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ उनको ध्यान में लाने की ज़रूरत है, ध्यान का बंध देने की आवश्यकता है। और ये इंद्रियों को ध्यानबद्ध किया जा सकता है जिस प्रकार अभी हमने एक अभ्यास किया है। आप यदि इसी अभ्यास को लगातार करेंगे, निरंतर करेंगे, तो ये अभ्यास बहुत जल्दी सध जाता है, क्योंकि ये इंद्रियां हमारी ही हैं, ये इंद्रियां सदा हमारे साथ ही रहती हैं। तो हमारे हिसाब से इनको ढलने में अधिक समय नहीं लगता है। तो आप यदि इंद्रिय ध्यान में जाते हैं तो इसी को यदि आप अभ्यास में लाते रहेंगे तो आप पाएंगे कि बहुत सी ऐसी ध्वनियाँ हैं जो कि कहीं इस आकाश में हैं, जो समाई हुई हैं। वो ध्वनियाँ भी आप फिर से पकड़ पाएंगे, उनको भी आप सुन पाएंगे, और छोटी से छोटी ध्वनि जो है वो भी आप पकड़ पाएंगे। और ये आवश्यकता नहीं है कि ये सभी ध्वनियाँ आपको मिले। जो ध्वनि आपके मतलब की होगी, जिस ध्वनि से आपको कुछ मिलना होगा, कुछ आपके प्रारब्ध में होगी, वो ध्वनि कहीं भी छुपी हुई है, वो आप तक पहुंच जाएगी, या आपके सेंसेस, आपका अपना जो ये ध्यान है, ये आपकी इंद्रिय को वहाँ तक ले जाएगा और आप उस ध्वनि को ग्रहण कर पाएंगे। तो इसका अभ्यास करेंगे तो सचमुच आपको बहुत चमत्कारिक परिणाम देखने को मिलेंगे।